Let's talk with a man. A man inspiration meets insight. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं अमन टॉक्स और सबको राम राम आज स्पेशली, और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से श्रोतागण कंफ्यूज हैं दिवाली को लेकर भी, दिवाली कब मनाएं, कैसे मनाएं और किस तरह से पूजा की जाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मैंने आपको पहले भी कहा, धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि अपनी एक बार आप इंट्रो जरूर दें कि आप कब से सेवा कर रहे हैं और किस मंदिर में फिलहाल सेवा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप दर्शक जानना चाहेंगे पहले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अमन टॉक्स के सारे सदस्यों को बहुत बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं। राम राम। हाँ जी। मैं पंडित मुकेश कुमार, पीछे से मेरा राजस्थान से चूरू डिस्ट्रिक्ट तारानगर से हूँ मैं, और फिलहाल रतिया में ही बालाजी मंदिर नहर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 के अंदर मैं पुजारी हूँ, सेवा दे रहा हूँ। इससे पहले मार्च 2008 में मैं रतिया में पहली बार पुजारी पद के लिए आया था और पुजारी पद के ऊपर ही नियुक्त होकर के श्री राम आश्रम सी मंदिर टिब्बा कॉलोनी में रहा था। ओके। वहाँ मैंने 2019 तक सेवा दी। उसके बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया, बदली हो गई, और मैं बालाजी मंदिर नहर कॉलोनी चले गया। ओके। 2008 से पहले की थोड़ा बताइए। 2008 से पहले मैं 1997 के अंदर 8वीं कक्षा पास करके श्री गंगानगर गायत्री संस्कृत महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई के लिए गया। संस्कृत पढ़ी मैंने। 2002 तक मैंने संस्कृत का अध्ययन किया, पढ़ा। उसके बाद में वहीं पूजा पाठ इत्यादि किया, कुछ मंदिर में सेवा करी। वहाँ बालाजी मंदिर है एक बहुत बड़ा, उसके अंदर भी कुछ दिन सेवा करी। उसके बाद में अन्न जल यहाँ ले आया रतिया, और यहीं पंडिताई का कर्म कांड की सेवा जो है रतिया वासी ले रहे हैं। जैसी मेरे से हो सकती है, विधि विधान के अनुसार जो भी होता है वो सेवा दे रहे हैं। लगभग 27 साल से आप सेवा कर रहे हैं मान लो इस क्षेत्र में। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो आज जानकारी होगी वो बहुत स्टीक होगी, क्योंकि 27 साल बहुत होते हैं, अनुभव बहुत होता है। हाँ जी, 27 साल में आपने बहुत चीजें, आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। और अभी जो मैं स्टार्ट इसी से करूंगा, कंफ्यूजन चल रही है कि दिवाली 1 नवंबर की है या 30 की है। उसमें कंफ्यूजन है कि 30 अक्टूबर की है, कोई कह रहा है 1 नवंबर की है। मैंने बहुत से, क्योंकि हमारा टीचिंग लाइन का प्रोफेशन है, तो बच्चे पूछते सर 30 की है या 1 की है। तो मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं जानता और आपसे बेटर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आपको तो पूरी नॉलेज है कि विधि के अनुसार या मतलब जो भी पूर्वज थे उनके अनुसार अपनी दिवाली कब मनाई जाएगी। जी हाँ जी। दीपावली को लेकर के कंफ्यूज जो बना रखा है वो मेरे जैसो नहीं बना रखा। हाँ जी। निर्णय आप सारे ले सकते हैं, दर्शक भी ले सकते हैं। बिल्कुल। क्या है कि दीपावली मनाई जाती है अमावस्या जिस दिन हो उस दिन, और कंफ्यूज ये है डाल रखा है मेरे जैसो ने। इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। दीपावली जो है 31 अक्टूबर, अमावस्या जो है वो 31 अक्टूबर को शाम के समय दोपहर 4 बजे के लगभग लग रही है। रात को अमावस्या रहेगी। अगले दिन 1 नवंबर को सारे दिन रहेगी। सूर्य अस्त तक 6:17 तक अमावस्या रहेगी। तो प्रमाण है मेरे पास, मैं आपको थोड़ा दिखा दो प्लीज। कि अगर 2 दिन अमावस्या हो प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल मैं बता देता हूं आपको। सूर्य अस्त से पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं प्रदोष काल। 2 दिन अमावस्या हो और प्रदोष काल के समय दोनों दिन बढ़ती हो, तो दूसरे दिन वाली अमावस्या जो है वो ग्रहण करनी चाहिए दीपावली के अंदर। लक्ष्मी पूजा के अंदर। क्या बात है। इसलिए 1 नवंबर की दीपावली जो है वो शास्त्र विधि के अनुसार सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बनती है। इसलिए 1 नवंबर की दीपावली जो वो सबसे श्रेष्ठ है। ये मतलब मेरे पास प्रमाण है। पंचांग दिवाकर है जो उत्तरी भारत का हमारा सबसे श्रेष्ठ पंचांग है। और इसके साथ 80 पंचांगों का और भी निर्णय है, इसका अकेला नहीं है ये। हमारे भारतवर्ष के 80 पंचांगों का ये निर्णय है कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए। इसके
27 पेज नंबर 27 के ऊपर विशेष लिखा है, दीपावली महालक्ष्मी पूजन निर्णय 1 नवंबर शुक्रवार 2024। मतलब बात क्लियर हो गई। बात क्लियर है। अच्छा, कंफ्यूज एक तो मेरे जैसों ने डाल रखा है, दूसरा यह है हमारे इलाके के अंदर इसलिए भी है कि जिस दिन अहोई अष्टमी हो, जैसे अब की बार बृहस्पतिवार की अहोई अष्टमी थी, तो ये कह देते हैं जिस दिन अहोई अष्टमी होती है उसके 8वें दिन आगे 8 दिन बाद में दीपावली मनाते हैं। ओके। तो इसलिए लोग 31 तारीख को लेकर के ब्रह्म में है और शास्त्र विधि के अनुसार होनी चाहिए 1 नवंबर। ओके। और दीपावली वाले दिन विशेष लिखा है कि सुबह उठ करके पितरों का पूजन करें, तर्पण इत्यादि करें। तो सुबह तो अगले दिन 1 नवंबर को है, बिल्कुल। और दोपहर को पितरों का श्राद्ध करें, शाम के समय लक्ष्मी जी का पूजन करें प्रदोष काल में, तो शाम के समय भी है, और फिर दीपमाला करनी चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए। तो सारा विधान जो है वो 1 नवंबर का है, 1 नवंबर की ओर इशारा कर रहा है। ये मात्र भ्रम है, इसका निर्णय आप भी ले सकते हैं। आजकल जानकारियां सभी जगह होती है, आपको पता ही है। तो 1 नवंबर की ओर ज्यादा इशारा हो रहा है। 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए और शास्त्रों का प्रमाण भी यही है, सभी जगह जानकारी आपको पता ही है। तो 1 नवंबर को मनानी चाहिए। मतलब दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल सटीक जानकारी ये है कि दीपावली वो 1 नवंबर की है। बिल्कुल 1 नवंबर को मनाएंगे तो वो शास्त्र सम्मत है, विधि पूर्वक है, श्रेष्ठ फल देने वाली है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाली है। ओके। 1 नवंबर को, ये उत्तम बात है। और पूजा किस विधि से की जाए? हाँ, पूजा के बारे में एक विशेष बताऊं मैं आपको। सबसे पहले होना चाहिए व्यक्ति को पवित्र, ठीक है। स्वच्छता और पवित्रता के अंदर भी अंतर है। बिल्कुल। स्वच्छ तो शौचालय भी होता है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पूजन नहीं होता, मतलब वो पवित्र नहीं होता, वहाँ पूजन नहीं होता। तो सबसे पहले पवित्र जगह के ऊपर पवित्र मन से, पवित्र तन से, पवित्र वस्त्र धारण करके, धुले हुए सुंदर वस्त्र, कटे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। कटे हुए वस्त्रों से लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती है, नाराज हो जाती है। मतलब आजकल के जो बच्चे वो कटी फटी जीन्स डाल के ना बैठे, उनसे लक्ष्मी जी नाराज होते हैं। ये शास्त्रों का प्रमाण है, मैं मेरी ओर से कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल, जो शास्त्र विधि है, शास्त्रों का प्रमाण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। तो सुंदर धुले हुए वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए और स्वच्छ मन से, पवित्र मन से और पवित्र जगह पर एकाग्र मन से और लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अभी आपने बताया कि जैसे अभी अपनी बात हुई कि पवित्रता की और स्वच्छता की, कुछ लोग ये भी भ्रांतियां डालते हैं कि उस दिन जो कपड़े डालने चाहिए ना वो बिल्कुल नए डालने चाहिए। देखो, कोई गरीब व्यक्ति हो वो नया वस्त्र नहीं ला सकता। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। तो ऐसा लिखा है, सुंदर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, नए की कोई जरूरी नहीं है। अगर सामर्थ्य है लाने की तो नए ला करके पहन सकते हैं। बाकी धुले हुए सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से भी लक्ष्मी जी का पूजन किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नए ही डालो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सुंदर पवित्र धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, ऐसा विधान है। और कोई और इसके अलावा, जैसे आप पता लक्ष्मी का ही पूजन होता है उस दिन, और लक्ष्मी का ही क्यों होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं ये। बिल्कुल। देखो, लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि इस दिन जो है भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या आए थे, इसलिए मनाई जाती है दीपावली। लेकिन ऐसा मैंने आज तक कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं देखा कि भगवान श्री राम जो है अयोध्या अमावस्या दीपावली के दिन ही आए थे। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि स्कूलों में तो यही सिखाया गया, पढ़ाया भी ये गया कि जिस दिन राम जी आए थे अयोध्या उस दिन दिवाली मनाई गई थी। नहीं तो फिर राम जी का पूजन क्यों नहीं, लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है उस दिन? यही तो डाउट है सर, यही पूछना चाह रहा था मैं। उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन इसलिए होता है कि लक्ष्मी जी जो है वो सबसे पहला कारण तो यह है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी अमावस्या के दिन प्रकट हुए थे। एक कारण तो यह है। ठीक है। दूसरा मुख्य कारण यह है, पद्म पुराण के अंदर यह कथा आती है कि एक सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वो भगवान श्री नारायण विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु वह दरिद्री था।
ओके, उसकी लक्ष्मी नहीं थी। बहुत महान परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके लक्ष्मी जी नहीं थी। ओके, निर्धन था वह। निर्धनता के कारण वह रोजाना भगवान नारायण की पूजा किया करता। तो उसने किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से पूछा कि मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे पास धन हो, मैं दान करूं, धर्म के काम करूं, कुआं, बावड़ी, विद्यालय इत्यादि बनाऊं, धर्मशाला बनवाऊं, मेरे पुत्र पुत्री भी स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहने, उनके पास भी सब कुछ हो, जो हमारे हर गृहस्थी की एक इच्छा होती है। मैं रोजाना भगवान नारायण की बड़ी भक्ति करता हूं, मेरे को वहां से कोई फल नहीं मिला, मेरे को कोई श्रेष्ठ उपाय बताओ। तब उस ब्राह्मण ने बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति तो संत महात्मा निर्धन लोग करते हैं, महामाया का कोई काम नहीं। ओके, आप भगवान शिव की भक्ति करो। तो उस ब्राह्मण ने शिव भगवान की भक्ति करी। देखो ये कथा है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, यह स्वयं नारद जी महाराज पृथु को बताते हैं पद्म पुराण के अंदर। ओके, पृथु महाराज जिनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, ये पृथ्वी के पति थे, भगवान नारायण के अवतार थे साक्षात। उनको नारद जी बता रहे हैं खुद ये कथा। और वो कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने फिर भगवान शिव की भक्ति करी। 1 वर्ष तक उसने भगवान शिव की भक्ति करी। 1 वर्ष बाद में भगवान प्रसन्न हुए और एक ब्राह्मण का रूप लेकर के उसके पास आए और कहा कि तू लक्ष्मी के लिए पूजा कर रहा है, मैं तेरे को उपाय बता रहा हूं, तेरी भक्ति पूजा जो है संपन्न हुई, उसका फल मैं तेरे को देने के लिए आया हूं। तो उस सत्य शर्मा ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूप में शिव जी से पूछा कि बताइए क्या उपाय है मेरे लिए, कैसे मेरे पास लक्ष्मी जी आ सकती है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने कहा कि तू यहाँ के राजा के पास जा और राजा को कहे कि कार्तिक के महीने की अमावस्या यानी दीपावली वाले दिन नगर के अंदर कोई भी अपने घर के अंदर दीपक न जगाए, दीपमाला न जगाए, सिर्फ मेरे घर में ही जगना चाहिए। अच्छा, यह वचन तू अपने राजा से ले ले। छोटी सी बात थी ये। सत्य शर्मा ब्राह्मण राजा के पास गया, राजा ने ये छोटी सी बात स्वीकार कर ली। दीपावली से पहले दिन भी उस ब्राह्मण ने, सत्य शर्मा ने राजा से कहा कि महाराज मेरी बात आपको याद है, आपने मेरे को वचन दिया था। तो राजा ने सारे नगर में मुनादी करवा दी कि आज के दिन घर के अंदर कोई भी दीप नहीं जगाएगा, सारा नगर अंधकारमय होगा। अच्छा, सिर्फ इस सत्य शर्मा ब्राह्मण को छोड़ करके। यही हुआ, सारा नगर अंधकारमय था। और सत्य शर्मा ब्राह्मण के अंदर, घर के अंदर जो है, सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर के अंदर जगमग थी, दीपमाली का दीपक जगमगा रहे थे, सुंदर स्वच्छ घर था, फूलों से सजा हुआ था। भगवान शिव ने पहले ही बताया था। तो लक्ष्मी जी सारे नगर का भ्रमण करते हुए एक नगर के अंदर दीपक जग रहे थे, उसी घर के अंदर प्रवेश करने लगी। ओके, प्रवेश करने लगी तो उसने दरवाजे पे रोक दिया। भगवान शिव ने सारा कुछ समझा के भेजा था। उस ब्राह्मण ने रोका कि भद्रे रुको, भद्रे अर्थात बहन रुको, कहाँ जा रही हो? कि मैं तेरे घर में निवास करने आई हूँ। बोले बहन मैं तेरे को घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा पति जो है वो तो है निष्ठुर, ये नहीं पूजा का फल नहीं देता, चलो अपनी भक्ति दे देता, अपने लोक में ले आता है। सबसे उत्तम फल तो देखो नारायण भगवान ही देते हैं। ये तो संसार की बातें हैं, लक्ष्मी जी तो यहाँ तक ही है। मरने के बाद में व्यक्ति के साथ क्या जाता है? सबसे पहले वो धन ही त्यागता है। मरने के बाद में व्यक्ति के ये चीजें निकाली जाती है, बिल्कुल, वो हाथ नहीं पकड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो देखो भगवान नारायण ही देते हैं। परंतु उसने कहा भी तेरा पति जो है वो धन तो देता नहीं, और तू चंचला है, बिल्कुल रुकती नहीं कहीं, इसलिए मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। तब लक्ष्मी ने आग्रह किया कि देखो मैं अब अकेली हूं। ये बात गौर से सुनने वाली है, आपके लिए भी, आपके दर्शकों के लिए। हाँ जी। मैं अब अकेली हूं क्योंकि मेरे पति अब सो रहे हैं।
देखो अब चौमासे का टाइम है नहीं, 4 महीने तक भगवान नारायण सोते हैं। ओके। वो दीपावली के 11 दिन बाद में जो देव उठानी एकादशी आती है, तुलसी विवाह वाली, तुलसी के विवाह की एकादशी आती है, उसी दिन भगवान जागते हैं। ओके। इतने भगवान 4 महीने सोते हैं। और लक्ष्मी जी 11 दिन पहले अमावस्या के दिन जागते हैं। अच्छा। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले उठ करके घर के कार्य खत्म कर देती है, खत्म कर देती है, साफ सफाई इत्यादि कर देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 11 दिन पहले अमावस्या के दिन, दीपावली वाले दिन उठते हैं। उठ करके नगर का भ्रमण करते हैं। जो नगर के अंदर सबसे स्वच्छ घर होता है, दीप मालिका जहाँ सजी होती है, पुष्पों की माला से जो घर सजा होता है, उसी घर के अंदर फिर वो निवास करते हैं। ये कारण है लक्ष्मी पूजा का इस दिन करने का। दूसरा कारण, एक तो मैंने बताया आपको समुद्र मंथन का, दूसरा विशेष कारण यही है कि लक्ष्मी जी अपने पति से 11 दिन पहले उठते हैं और वो अकेले होते हैं। ओके। वो समस्त घरों के अंदर भ्रमण करके निरीक्षण करते हैं, जो घर सबसे पवित्र हो, रमणीक हो, रहने योग्य हो, बिल्कुल, जहां आपस के अंदर प्रेम हो, सद्भाव हो, कलह क्लेश करने वाले माता पिता का अपमान न करने वाले पुत्र हो, अपनी सासू माँ का अपमान न करने वाली पुत्र वधू हो। क्या बात है। उस घर के अंदर लक्ष्मी जी सदैव के लिए निवास करती है। बिल्कुल। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ये बात है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं आने देता, आप चंचला है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तू अगर विधि पूर्वक मेरा पूजन करेगा और प्रेम पूर्वक वातावरण तेरे घर में रखेगा, आपस में सद्भाव, सुंदर प्यार वाला वातावरण आपके घर में होगा, कलह क्लेश नहीं होगा, तो मैं आपके घर के अंदर निवास करूंगी। क्या बात। और उस ब्राह्मण को 3 पीढ़ियों तक का वचन दिया लक्ष्मी जी ने कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी। इसीलिए लक्ष्मी पूजा करी जाती है दीपावली के दिन, और इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। इसीलिए घरों को स्वच्छ सुंदर सजाया जाता है, दीप मालिकाएं जगाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। एक छोटी सी खास बात, कारण है। मतलब जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी कहती थी, आज भी कहते हैं वैसे, कि दिवाली वाले दिन गेट बंद ना करो, खुला रखो। इसीलिए यही लॉजिक देखो, कहीं न कहीं हम जुड़े हुए तो उस लक्ष्मी जी से बिल्कुल जरूर है। हाँ जी। लेकिन एक सिर्फ एक, मतलब मैं मिथ्या तो नहीं कहना चाहूंगा, ये एक बात कैसे थुप गई हमारे ऊपर, थोप दी गई कि राम जी आए थे उस दिन। हाँ जी। ये पता नहीं चला। अच्छा। न मेरे पास प्रमाण है। ओके। और विजयदशमी को भी कहते हैं रावण को मारा था, ऐसा ये भी झूठा है। कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि विजयदशमी को रावण को नहीं मारा गया था। फिर मनाया जा रहा है, ये तो झूठा मनाया जा रहा है। ये थोपी हुई बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। देवी श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री राम ने आसोज के महीने में 9 दिन तक भगवती की पूजा करी। इसलिए 8वें दिन माता रानी ने दर्शन दिए, प्रसन्न हुई और कहा आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, आप निश्चिंत रहे। और भगवान राम ने फिर 9वें दिन अपने व्रत की समाप्ति करी। 10वें दिन माता रानी से मिले हुए, माँ भगवती से मिले हुए शस्त्रों की और अपने शस्त्रों की पूजा करके लंका के ऊपर चढ़ाई करी थी, विजय के लिए चले थे। इसलिए इस विजयदशमी के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। क्या बात है। ये प्रमाण है मेरे पास। हाँ जी। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। मतलब कोई बात बिना प्रमाण के तो हो नहीं रही। हाँ बिल्कुल जी, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, है मेरे पास, मैंने दिया भी है। मैं बता रहा हूँ आपको, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर आप पढ़ सकते हो, ये बात विशेष लिखी है। जो भी भ्रांतियां हैं दिवाली को लेकर, वो हमारी कोशिश तो यही है कि लोगों के दिमाग से वो क्लियर कर दे। हाँ बिल्कुल। कि दीपावली, पूजा की विधि कैसे है, मतलब हाँ पूजा की कैसे विधि करनी है। हाँ बताना जी, चाहूंगा आपने मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। पूजा की विधि यह है कि सायकाल प्रदोष काल में, दिन छिपे के समय या दिन छिपे के बाद में भी, जो प्रदोष के समय, सूर्य अस्त के समय अगर अमावस्या है 1 तारीख को, तो वो सारी रात मानी जाएगी।
इसलिए 1 तारीख को जब भी समय मिले पवित्रता पूर्वक आसन के ऊपर बैठ करके, सुंदर आसन के ऊपर लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और कलश की स्थापित करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। भोग किस चीज़ का लगाएं? मतलब ये भी कई बार दिमाग में आता है कि यार कोई स्पेशल मिठाई है या किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, ये कुछ? लक्ष्मी जी को खीर बहुत प्रसन्न है। सफ़ेद चीज़ें, दूध से, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें हो, वो बहुत प्रसन्न है। उसको ले भोग लगाने से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। खीर बहुत प्रसन्न है। ओके, मतलब खीर का लगाया तो बहुत अच्छी बात है। खीर का भोग लगाने से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और खीर हो तो गाय के दूध की हो तो ज़्यादा गाय की दूध की हो तो अति उत्तम। और मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। और भी सफेद चीजें जैसे बनती हैं। सबसे उत्तम लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प प्रिय है। ओके, वही व्हाइट कलर का होता है। नील कमल, नीला कमल, लाल कमल, व्हाइट तो होता ही है, लेकिन लक्ष्मी जी जो है, जब दीपावली के दिन उस ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर रही थी तो उनके हाथ में नील कमल था। ओके, नील कमल लेकर के तो ज्यादा पसंद था उनको नील कमल। लेकिन अगर नील कमल देखो बहुत दुर्लभ है, न मिले तो कोई भी कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में कलश की पूजा करनी चाहिए दीप जगा करके। उसके बाद में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देखो जी, एक मेरे मन में डाउट है कि जो भी चीज शुरुआत होती है ना अपने धर्म में, खासकर हिंदू धर्म के अंदर, वो शुरुआत गणेश जी से होती है। हाँ बिल्कुल जी। क्या लॉजिक है सर इसके पीछे? गणेश जी विद्या, बुद्धि, हाँ जी, और के अग्रगण्य है। सबसे प्रथम पूजा के अधिकारी है वो। ओके। देखो गणेश जी की आप कहोगे कि शिव जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था, उससे पहले भी गणेश जी थे। अच्छा, ऐसी परम शक्ति है गणेश जी। क्या बात है। आप सिर्फ उस आकार में ही गणेश जी को न देखें। उस आकार में तो वो साकार रूप से प्रकट हुए माता पार्वती के पुत्र के रूप में, लेकिन माता पार्वती और गणेश शिव भगवान के रूप में गणेश जी का जो पूजन हुआ था वो आदि गणेश का स्वास्तिक का पूजन हुआ था। तो गणेश जी की पूजा तो सर्वप्रथम सदा से हो रही थी, सदा से होती आ रही है, सदा होती रहेगी। वो प्रथम पूजा के अधिकारी है। उसके बाद में एक छोटी सी कहानी भी आती है। भी कार्तिकेय और वो परिक्रमा करने के लिए गए थे। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद में आपके इस साकार रूप की भी प्रथम पूजा होगी, जिसकी आप फोटो देखते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, आपने बताया दिवाली पे ये चीज तो करें, ये विधि अपनाएं, कुछ खास चीजें जो उस दिन ना करें घर में, जैसे आप कोई चीज लेके आते हैं या कुछ नया बनाना है कुछ या कुछ करना है, जैसे लेडीज के रूटीन के काम है, कि ऐसा कुछ है भी जो उस दिन आप काम टाल सको, दिवाली वाले दिन भी ये ना करो, जैसे कपड़े धोना है, कुछ और है, ये मान लो चीजें? कपड़े तो देखो पहले दिन धोए, स्वच्छता तो जरूर कर सकते हैं। कपड़े वगैरह तो ना धो उस दिन। नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए उस दिन। हाँ, यही जानना चाह रहा था मैं। नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। देखो वो बहुत पवित्र दिन होता है। और नाखून, बाल इत्यादि जो है हमारे शरीर के अंग होते हैं। तमीज उस दिन इनको काटने से हिंसा होती है। हमारा धर्म अहिंसा को परम धर्म मानता है। क्या बात है। इसलिए नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटे जाते। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और किसी प्रकार का सेवन गलत चीजों का नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मदिरा, पान, नशा वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो जो पवित्र दिन होता है नहीं, उसको पवित्रता पूर्वक ही मनाना चाहिए। लोग जो है ना इंजॉय करने के लिए बहुत सारे मैंने देखे हैं कि उस दिन जो है ऐसी गलती कर बैठते हैं, बहाना बना लेते हैं इसी जगह। आज दिवाली है, आज दिवाली है, आज होली है, हाँ जी, आज लोहड़ी है, हाँ जी। उस दिन है ना, मतलब लोग ज्यादा बहाना बना करके इंजॉय करने के बहाने ऐसा काम कर बैठते हैं, वो जन्म जन्मांतरों के नरकों के मेरे ख्याल से उस दिन तो बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्योहार है। देखो आप कृपा चाह रहे हैं उस परम शक्ति की जो परम पवित्र है और खुद अपवित्र होकर के बैठे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब होगा कैसे, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पवित्रता पूर्वक ही इस त्योहार को मनाना चाहिए। पवित्रता से बढ़कर के कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब इन बातों का ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना ना करें।
और उसके बाद में फिर लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए सबसे अंत में। लक्ष्मी जी, यहाँ भी एक बहुत बढ़िया रोचक बात है कि गणेश जी महाराज को मैंने बताया आपको, माता पार्वती के पुत्र तो है ही, लेकिन इनको द्वई मातुरे कहा जाता है। द्वई मातृ क्यों कहा जाता है सर? द्वई मातृ का द्वई मातुरे कृपा सिंधु, दो माताओं के पुत्र है और कृपा के समुद्र है, ओके, यानी दया के सागर है। बड़े दयालु कृपालु है गणेश जी महाराज। माता पार्वती ने तो इनको जन्म दिया, निर्माण किया। माता निर्माता ही होती है, आपको पता ही है जी। बिल्कुल, माँ ही निर्माण करती है बिल्कुल इस शरीर का। हाँ जी। पिता का तो मात्र बीज होता है, ठीक है। भूमि तो माता ही होती है और माता के द्वारा ही इस शरीर का पालन पोषण और निर्माण होता है। और मैंने सुना भी दिवाली से शुभ मुहूर्त नहीं होता कोई, क्योंकि दिवाली वाले दिन आप कोई नई चीज लो, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी, शिफ्ट करना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। सारी चीजें वो तो ऐसे मानिए आप, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। उसके अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं वो अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। अक्षय समझ गए आप, जो कभी क्षीण न हो। मतलब कोई भी नया काम करना है तो दिवाली वाले दिन आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम, अति उत्तम। कोई नई चीज लेनी है, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कुछ भी नया करना बहुत है ही तो उस दिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत उत्तम मुहूर्त है जी, इससे उत्तम कोई मुहूर्त नहीं। अति उत्तम मुहूर्त है लक्ष्मी जी। तो ये तो आपने बहुत बड़ा डाउट लोगों का क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे थे कि यार कोई चीज लेनी है किस दिन लें, दिवाली से पहले लें, उस दिन नहीं, तो मतलब दिवाली वाले दिन लें, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम मुहूर्त है उस दिन ले सकते हैं आप। और तो दो माताओं के पुत्र है ये, यहाँ पर हम बात कर रहे थे। माता ने, पार्वती ने जन्म दिया और लक्ष्मी जी को इनको गोद में दे दिया, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ ज्यादा फोटो दिखती होगी आपको। आपने जहाँ भी देखो कैलेंडर पे, फोटो पे लक्ष्मी जी के साथ ज्यादा गणेश जी देखे जाते हैं। इसीलिए देखे जाते हैं कि ये लक्ष्मी जी ने गोद लिया हुआ है। फिर लक्ष्मी जी और गणेश जी की अंत में पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी का सुंदर आसन के ऊपर बिठा करके पुष्पों से आवाहन करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी को अगर मूर्ति है तो उसको स्नान करवाना चाहिए पंचामृत से, गाय के दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से स्नान करवा करके सुंदर वस्त्र से उनको पूछ करके आसन पर बिठा करके उनको वस्त्र पहना करके तिलक इत्यादि लगा करके पुष्पों की माला से, कमल के पुष्प से विशेष करके उनको सजाना चाहिए। सजाने के बाद में अनेक प्रकार के फलों से, अनेक प्रकार की मिठाइयों से, मेवे से उनको भोग लगाना चाहिए। ओके। भोग लगाने के बाद में फिर उनकी आरती करनी चाहिए लक्ष्मी जी की। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ जगदम्बा, हे लक्ष्मी, जो भी मैंने आपको अर्पण किया है उसको आप स्वीकार करिए। मेरी भावना के अंदर, मेरी विधि के अंदर, मेरे सामान लाने के अंदर कोई कमी रही है, उसे आप अपने चरणों का दास दासी जान करके क्षमा करिएगा। बार बार क्षमा मांगते हुए लक्ष्मी जी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में भोजन करना चाहिए और दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। ओके। यह इसकी विधि है, सही शास्त्रीय, जो हर लोग कर सकता है। मतलब नॉर्मल चीजें। हाँ, नॉर्मल। देखो इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। हाँ जी। लेकिन ये नॉर्मल सी विधि मैंने आपको बताई है। ये चीजों का ध्यान रखना है और ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी उस दिन। जी, बिल्कुल। तो आपने अभी क्लियर किया कि उस दिन ये चीज करें और ये ना करें। जी जी। तो आज आप देख रहे थे अमन टॉक्स और आज मेरे साथ मुकेश शास्त्री थे। आज हमने दिवाली स्पेशल किया था। तो सबसे पहले पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी था, हम बहुत टाइम से करना चाह रहे थे मगर दिवाली पे लिखा हुआ था इस प्रोग्राम, तो हमने सोचा इसको दिवाली स्पेशल बनाएं। जी। तो वो समय भी है, दस्तूर भी, और आज वो बन भी गया। बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत टाइम देने के लिए। और लास्ट में मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को, आपकी ओर से भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी आपके ऊपर, आपके दर्शकों के ऊपर संपूर्ण कृपा करे। आपके घर के अंदर सारे प्रकार के वैभव माँ लक्ष्मी अब की बार दे करके जाए, सारे कार्य आपके संपन्न हो। इन्हीं आशीर्वाद, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अमन टॉक्स पर यह वीडियो जो है आप पूरा देख सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।